हे दोस्तों, शेयर मार्केट के घोटालों पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 को आपने देख ही लिया होगा, जिसमें 1990 के दशक के सबसे बड़े घोटालेबाज हर्षद मेहता की ज़िंदगी की सच्चाई दिखाई गई है, जिसे उस समय के लोग स्टॉक मार्केट का भगवान मानते थे। उनके बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी कि वो जिस स्टॉक को छू लेते थे वो सोना ही बन जाता था। लेकिन लोगों को जब पता चला कि जिस इंसान को वो स्टॉक मार्केट का भगवान मानते थे, रियलिटी में वो एक बहुत ही बड़ा घोटालेबाज था, तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उस समय हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जो कि भारत के स्टॉक मार्केट में हुआ अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए सभी घोटालों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1954 को, जब गुजरात के पनेली मोती में रहने वाले एक छोटे से व्यापारी परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। हर्षद के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता शांतिलाल मेहता अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अपना छोटा सा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। लेकिन काफ़ी मेहनत और कोशिश करने के बावजूद यह बिजनेस चल नहीं पाया, जिसके कारण उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, हर्षद के पिता ने रायपुर शहर में अपना छोटा सा व्यापार खड़ा कर लिया और वहीं पर हर्षद ने अपनी बचपन और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर्षद फिर से मुंबई शिफ्ट हो गया और साल 1976 में उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद हर्षद लगभग 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करता रहा। स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री उस समय हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम की एक छोटी सी कंपनी में जॉब करना शुरू किया। इस कंपनी में काम करते हुए उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में बढ़ने लगी और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने जीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया और वहीं पर उन्होंने अपना एक गुरु बना लिया और कई सालों तक अपने गुरु से स्टॉक मार्केट की सभी प्रकार की जानकारी इकट्ठा करने में लगे रहे। स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और बेहद तेज दिमाग होने के कारण हर्षद बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट की सभी बारीकियों को समझ गए। साल 1981 में स्टॉक मार्केट की सभी प्रकार की बारीकियों को समझने के बाद हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को शुरू किया एंड साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकरेज मेंबरशिप ले ली और यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और भारत का सबसे बड़े घोटालेबाज बनने का सफर शुरू हुआ। इस जबरदस्त सफलता के लिए हर्षद उस समय हर अखबार और मैगजीन में छाए रहते थे। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए तरसने लगे। वो उस समय भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज में से एक माने जाने लगे। हर्षद जिस भी शेयर को छू लेते थे उसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, एसीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू मात्र कुछ ही दिनों में 200 रुपये से 9,000 रुपये पहुँचा दी थी। इसी तरह हर्षद जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ऊंचाई छूने लगती थी, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता था। और इसी प्रकार हर्षद दिन रात कामयाब होते चले गए। जहां एक तरफ लोग उनकी कामयाबी और स्टॉक मार्केट के ज्ञान को देखकर हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में यह भी सवाल था कि हर बार एक व्यक्ति इतना कैसे सही हो सकता है। और लोगों के इसी सवाल के जवाब ने हर्षद को सीधा आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया, क्योंकि साल 1992 में दुनिया के सामने हर्षद के सभी घोटालों का पर्दाफाश किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1992 के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने अपने लेख में हर्षद के घोटालों का पर्दाफाश किया। सुचेता के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर्षद के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलना शुरू हो गए और एक के बाद एक उनके सभी घोटालों का पर्दाफाश होता चला गया। उनके खिलाफ कुल 600 सिविल सूट्स और 70 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके लिए सीबीआई ने उन्हें और उनके भाइयों को 9 नवंबर 1992 के दिन गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हर्षद मेहता इतने सालों तक इतना बड़ा स्कैम कैसे कौन से तरीके से करता रहा। इन सभी सवालों के जवाब पत्रकार सुचेता दलाल ने अपने लेख में दिए थे। सुचेता ने अपने लेख में बताया कि हर्षद हर बैंक के नियमों में कमी ढूंढकर उनका इस्तेमाल खुद को फायदा दिलाने के लिए करता था। साफ शब्दों में अगर कहें तो हर्षद ने इस स्कैम को अंजाम देने के लिए RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया। तो चलिए जानते हैं आखिर RF डील होती क्या है।
दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये सिक्योरिटीज कई प्रकार की होती हैं। इसमें ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स शामिल होते हैं। इन सिक्योरिटीज के बदले में सरकार बैंक और इन्वेस्टर्स से एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए पैसा लेती है और इन पैसों के बदले में गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है। उस समय इन इन्वेस्टर्स और बैंकों को सरकार की इन सिक्योरिटीज में एक तय किया हुआ पैसा इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता था। अब ऐसे में अगर किसी बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसी दूसरे बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए लोन ले लेते थे और कुछ समय बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेते थे। इस तरह ये सिक्योरिटीज बैंकों के बीच लोन लेने का साधन मानी जाती थी। इसी को ही RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता था। दोस्तों, इन बैंकों के बीच कुछ लोग दलाली का भी काम करते थे। इन दलालों का काम सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंकों के लिए खरीदार और सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंकों के लिए सेलर ढूंढना होता था, जिसके बदले में दलालों को अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था। हर्षद भी दलाली का काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस बैंकिंग सिस्टम में कुछ कमियां ढूंढ ली थी, जिसका फायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसे कमाने में लगे थे। हर्षद जब भी किसी बैंक की सिक्योरिटीज के बदले किसी दूसरे बैंक से लोन लेते थे तो वह उस पैसे को बैंक को देने के बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसके कारण उस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगती थी। जब वह बैंक हर्षद से अपनी सिक्योरिटीज का पैसा मांगता था तो वह किसी नए बैंक से पैसा लेकर उस पहले वाले बैंक को दे देते थे। इस तरह हर्षद के पास उस समय करोड़ों रुपए बने रहते थे, जिसका इस्तेमाल वह स्टॉक मार्केट में हेर फेर करने के लिए करते थे। और हर्षद सिर्फ यहीं नहीं रुका, बल्कि उसे जब स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत पड़ी तो वह और एक स्टेप आगे चला गया। उस समय बैंक सिक्योरिटीज के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के लिए एक खास तरह की रसीद का इस्तेमाल करते थे और यहीं पर हर्षद उस खास रसीद की नकली कॉपी बनाकर लोन लेना शुरू कर दिया था। इसका मतलब यह था कि वह किसी भी बैंक से किसी दूसरे के नाम से उस रसीद को इस्तेमाल करके लोन ले सकते थे और उस बैंक को जरा भी खबर नहीं होती थी। जब लोन देने वाला बैंक हर्षद से अपना पैसा मांगता था तो वह अपने शेयर मार्केट में हुए मुनाफे से लोन चुका देता था और अपनी नकली रसीद वापस ले लेता था। ऐसा उसने कई सालों तक किया, बट जब देश में मंदी का दौर आया तो स्टॉक मार्केट का प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसमें हर्षद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इसी नुकसान के कारण वह बैंकों से लिए हुए लोन को वापस नहीं कर पाया और उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने उसके इस घोटाले का पर्दाफाश किया। जब पूरी बात सामने आई तब पता चला कि ये लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, जो 1992 के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और इस स्कैम से पर्दाफाश होने के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया। इन्हीं बहुत सारे लोगों ने हर्षद मेहता पर बहुत सारे केस कराए, जिसके कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया और 2001 में महाराष्ट्र के ठाणे जेल में 47 साल की उम्र में सीने में दर्द होने के कारण रात को 1 बजे मौत हो गई। आज इस स्कैम को लगभग 30 साल होने जा रहे हैं, फिर भी आज भी इस स्कैम को भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। इस समय की चर्चित वेब सीरीज स्कैम 92 इसी स्कैम पर आधारित वेब सीरीज है, जो कि 2020 में रिलीज की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर जो आपको यह वीडियो ज़्यादा पसंद आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।